महज कुछ घंटे बाद ट्रंप और पुतिन के बीच इस दशक की सबसे बड़ी मुलाकात होगी जो यूक्रेन और यूरोप का भविष्य तय करेगी। लेकिन इस मुलाकात से पहले अलास्का में पुतिन का पावर शो शुरू हो चुका है। दरअसल रूसी राष्ट्रपति ने अपनी डिप्लोमेसी के जरिए अलास्का में ऐसे समीकरण बिठाए हैं कि इस बैठक का नतीजा चाहे जो हो, लेकिन विजेता व्लादिमीर पुतिन ही साबित होंगे। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। पूरी दुनिया की नजरें अलास्का पर है, जहां कुछ घंटे बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होगी, जिसमें तय होगा यूक्रेन का भविष्य। और यह भी साफ हो जाएगा कि रूस यूक्रेन की जंग रुकेगी या इसका विस्तार यूरोप तक होगा। अलास्का में होने वाली बैठक का नतीजा चाहे जो भी हो, लेकिन इतना तय है कि इसके विजेता व्लादिमीर पुतिन ही बनने वाले हैं। इस दावे की वजह है समिट से पहले रूस की तैयारियां और पुतिन का पावर शो। पुतिन ने अलास्का में बॉडी फॉर बॉडी फॉर्मूला लागू किया है। पुतिन के सबसे करीबी सर्गेई लावरोव यूएसएसआर लिखी टी शर्ट पहनकर अलास्का पहुंचे हैं। रूसी प्रतिनिधि मंडल के साथ रूस के वो पत्रकार हैं जिन्हें अमेरिका ने बैन किया हुआ है। जिन रूसी बिजनेसमैन की संपत्ति अमेरिका ने सीज कर रखी है, वो भी प्रतिनिधि मंडल में शामिल हैं। ये अलास्का से आई आज की तस्वीरें हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव खास तरह की टी शर्ट पहने नजर आए, जिस पर लिखा है CCCP, जिसका मतलब है यूएसएसआर यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। दरअसल यूएसएसआर एक अंग्रेजी एब्रिविएशन है जिसका रूसी भाषा में उच्चारण CCCP के तौर पर होता है। लावरोव की टी शर्ट पर लिखा CCCP अमेरिका के लिए एक बड़ा संदेश माना जा रहा है कि रूस अपनी शर्तों से पीछे हटने वाला नहीं है। पुतिन के मंत्री ने यूएसएसआर का संदेश देकर जहां ट्रंप को अपने इरादे स्पष्ट कर दिए, वहीं रूसी डेलीगेशन के साथ वो रूसी पत्रकार और एजेंसियां पहुंची जिन्हें अमेरिका ने बैन किया हुआ है। ये अलास्का की तस्वीरें हैं। रूसी पत्रकारों को लेकर रूस का सरकारी विमान इल्यूशन 96 टेट सेवेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा। इन पत्रकारों में रूस के वो मीडिया आउटलेट्स के पत्रकार भी शामिल थे जिन पर रूस यूक्रेन वॉर के बाद अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया हुआ है। रूस के सरकारी मीडिया आउटलेट आरटी को अमेरिका ने बैन किया हुआ है। आरटी के एडिटर इन चीफ मार्गरीटा सिमोनियान और वरिष्ठ संवाददाता इगोर पिस्कुनोव अलास्का पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा स्पुतनिक, तास, रिया नोवोस्ती और एवीओ टीवी नोवोस्ती के पत्रकार भी अलास्का दौरे पर गए हैं। इन सभी न्यूज एजेंसियों के पत्रकारों का अलास्का पहुंचना पुतिन का बड़ा संदेश माना जा रहा है। संदेश ये कि रूसी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने रत्ती भर भी झुकने वाले नहीं हैं। माना जा रहा है कि पुतिन इसके जरिए ट्रंप के साथ वार्ता से पहले माइंड गेम भी खेल रहे हैं और इस गेम में उनका सबसे बड़ा दाव है बॉडी फॉर बॉडी फॉर्मूला। तो बॉडी फॉर बॉडी फार्मूला का मतलब है दोनों पक्षों के बीच सुरक्षा कर्मियों और संसाधनों की एक समान तैनाती, ताकि दोनों नेताओं की सुरक्षा और डिप्लोमेटिक पावर में समानता और निष्पक्षता बनी रहे। यही वजह है कि अलास्का में जितने प्रतिनिधि अमेरिका के मौजूद हैं, उतने ही रूस की तरफ से भी पहुंचे। बैठक में शामिल होने वाले पुतिन और ट्रंप के मंत्रियों की संख्या भी एक समान है, ना एक ज्यादा और ना ही एक कम। इस फॉर्मूले को सिक्योरिटी टीम पर भी लागू किया गया है। जितने अमेरिकी जवान और एजेंट ट्रंप की सुरक्षा में तैनात होंगे, ठीक उतने ही रूसी जवान और एजेंट पुतिन की सुरक्षा में भी मौजूद रहेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, यह सुनिश्चित किया गया है कि सुरक्षा में लगे दोनों देशों के जवानों के पास हथियारों की संख्या भी एक समान होगी। पुतिन और ट्रंप के काफिले में शामिल गाड़ियों की संख्या भी एक समान है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि इस बैठक को कवर करने के लिए जितने अमेरिकी पत्रकार अलास्का में हैं, ठीक उतने ही पत्रकार रूस ने भी भेजे हैं। अलास्का में होने वाली बैठक से पहले ही एक तरफ पुतिन की तैयारियां
उनकी मजबूत छवि और डिप्लोमेसी दिख रही है, तो दूसरी तरफ रूस में याल्टा सम्मेलन का जिक्र शुरू हो गया है। President Roosevelt and Britain's great war leader recall their conference at Yalta. याल्टा सम्मेलन की तरह ही रूसी एक्सपर्ट अलास्का समिट को भी दुनिया को विश्व युद्ध से बचाने वाला मान रहे हैं। याल्टा सम्मेलन फरवरी 1945 में हुआ था, जिसमें मित्र राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ की बैठक हुई थी। बैठक में युद्ध के बाद की विश्व व्यवस्था, जर्मनी का विभाजन, पोलैंड की सीमाएं और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जैसे मुद्दों पर फैसले लिए गए थे। माना जा रहा है कि अलास्का बैठक की तुलना याल्टा सम्मेलन से करके पुतिन रूस को बड़ी वैश्विक शक्ति के तौर पर दिखाना चाहते हैं। उनकी कोशिश रूस का कद 1991 से पहले वाले यूएसएसआर के बराबर दिखाने की है। इधर पुतिन अलास्का में अपनी वैश्विक शक्ति दिखा रहे हैं, तो दूसरी तरफ रूस की सेना ने यूक्रेन पर और भीषण हमले शुरू कर दिए हैं। चौबीस घंटे में रूस ने यूक्रेन पर 98 शाहिद ड्रोन, 6 स्कंदर मिसाइलों से हमले किए और कुल 15 इलाकों को टारगेट किया। रूस का प्रमुख टारगेट डोनेट्स्क था, जिसके बाद कई इलाकों को खाली करवाया जा रहा है। रूस ने यूक्रेन की सैप्सन मिसाइलों के प्रोडक्शन प्लांट्स को भी टारगेट किया। रूस ने हर उस जगह पर हमले किए जहां इस मिसाइल से जुड़े पार्ट्स बनाए जाते थे। सैप्सन यूक्रेन की लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम का हिस्सा है। यह यूक्रेन की स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 500 से 750 किलोमीटर के आसपास है। इन प्लांट्स की तबाही यूक्रेन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। साफ है, पुतिन भले ही अलास्का में ट्रंप से बातचीत के लिए जा रहे हैं, लेकिन यूक्रेन पर रूस के हमले और पुतिन का पावर शो उनके पीछे न हटने वाले इरादे स्पष्ट कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।